हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, दो संख्याओं का योग 40 है, आपको योग दिया गया है 40 योग, ठीक है। योग कितना है 40 और अंतर दिया गया है 6। दोनों को लिख लेना है, योग और अंतर दोनों को लिखना है। आपसे क्या बोला है, बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या बोली जाएगी तो दोनों को प्लस कर लीजिए, 40 और 6 46। बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ये आपकी बड़ी संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। 23 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो, योग दिया गया है, योग लिख लेना, ठीक है 36। अंतर दिया गया है, अंतर लिख लेना। अंतर कितना है, 12। अब क्या करना है, छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या होती तो पिछले ही क्वेश्चन में बताया है मैंने, दोनों को जोड़ लेना। अगर छोटी रहेगी तो दोनों का अंतर कर लेना। 36 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा, 24। इसको आधा कर दो, 12 हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। क्लियर, 12 ये मिलेगा बी ऑप्शन में। बड़ी पूछी जाएगी तो योग और अंतर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। छोटी पूछी जाएगी तो योग और अंतर का अंतर करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे छोटी संख्या के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। यहां पे गुणनफल पूछा है दोनों संख्याओं का। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि हमें दोनों संख्या निकालनी पड़ेंगी, छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या भी। चलिएगा, योग लिखेंगे 75, अंतर लिखेंगे, अंतर है 25। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ा 100, उसका आधा कर दो, 50 हो गई बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए छोटी निकालेंगे तो योग लिखेंगे 75, अंतर लिखेंगे 25, फिर दोनों का अंतर करेंगे छोटी के लिए, कितना हो जाएगा 50, इसका आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगी छोटी संख्या, ठीक है। दोनों निकल के आ गए। अब दोनों का गुणनफल, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या गुणनफल पूछा है, ठीक है। गुणा कर दो, 25 पंजे 125 और एक जीरो, तो ये हो गया 1250। दोनों का गुणा कितना हो गया, 1250। 1250 पहले ही ऑप्शन में दिया है, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। देखिएगा, समझना सवाल को। योगफल 8 है, गुणनफल, गुणनफल कितना है भैया, 15। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, कभी भी, योग ऊपर हो गुणनफल नीचे हो, बिल्कुल ऐसा ही लिख दो, योग ऊपर गुणनफल नीचे, आंसर है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। कभी भी ऐसा सवाल हो जिसमें आपके पास योग हो और गुणनफल हो, तो योग बट्टे गुणनफल लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। समझ गए सभी बच्चे क्या करना है इसमें। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो, ऐसा सवाल आए ना कभी, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें 3 संख्याएं होंगी। पहली संख्या 114, दूसरी संख्या 21 और तीसरी संख्या 19। इस तरीके से आपको क्रम वाइज लिख लेना है, पहले को पहले, उसके बाद वाली को उसके बाद वाली में, लास्ट वाली को बिल्कुल लास्ट में, ऐसे लिख लेना है। अब वो बोलेगा 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 19 से, पर 19 से कौन सी संख्या भाग देना है यही तो नहीं पता आपको। 19 से भाग देना बीच वाली संख्या में, इतना याद रखना बस। इस तरीके का जो भी सवाल होगा उसमें 3 संख्या होंगी, तीसरी से दूसरी में भाग देना है, ठीक है। तीसरी से दूसरी में मतलब 21 में भाग देना है 19 से, तो 19 से कम 19, 21 में से 19 कट गया, 2 शेष फल बचा। शेष कितना बचा है, 2।
अब 2 मिलेगा बी ऑप्शन में, ये सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमने आपको बताया था कि इसमें 3 संख्या होती है इस प्रश्न में, 35, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या 5। बोला है 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से किसमें भाग देंगे, बीच वाली में। यही तो हमने बताया आपको। अब 5 से 4 में तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। 4 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग, यानी कि संख्या के वर्ग को देना है 5 से भाग। तो संख्या का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, मतलब 16 में देना है 5 से भाग। ठीक है, 5 दिया 15, 16 में से 15 कट गया तो शेष फल 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1, जो कि हमारे सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ये सवाल भी एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा। इसको सरल करने की ना एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मात्र 2 सेकंड में इस सवाल को आप कर दोगे। 2 सेकंड में। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, यानी कि जितनी 35 से बड़ी होगी उतनी ही 71 से छोटी होगी। चलिए, ऐसा सवाल आए ना, दोनों को जोड़ देना, 35 और 71 दोनों को जोड़ के ना उसका आधा कर देना बस। ठीक है, चलिएगा। 35 और 71 को जोड़ा 106, इसका आपने आधा कर दिया तो कितना हो गया 53। ये आंसर है, ये 53 ये जो है ये आंसर है। अब इसको समझ लीजिए, आप इसको आप समझ लीजिए। क्या आया हमारा, 53 आया है, 53। ठीक है, ये क्या है 35 से बड़ा और क्या है 71 से छोटा। 35 से ये कितना बड़ा है, आप कहोगे सर 18। 71 से कितना छोटा है, आप कहोगे सर 18। 35 से 18 ही तो बड़ा है, 35 में 18 जोड़ोगे 53, 71 में से 18 माइनस करोगे 53। मतलब उसने यही तो कहा था कि जितनी वह 35 से बड़ी है उतनी ही 71 से छोटी है, तो बराबर है, जितनी बड़ी है उतनी छोटी है। पता लगाने का सबसे सरल तरीका, दोनों को जोड़ के आधा कर दो बस। समझ गए ना। अब सभी बच्चे ना वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। धन्यवाद।